अभी कुछ कर नहीं रहे हैं फिर भी वो चाहते हैं पढ़ना। तो मैंने जैसे पुअर बच्चे हो गए, कुछ मिडिल क्लास हो गया, जैसे कि लोअर मिडिल क्लास से भी बच्चे कुछ आते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके ट्यूशन के लिए फीसेस नहीं होते हैं, उनके कुछ और करने के लिए वो चाहते हैं लेकिन नहीं हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे उन बच्चों के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं जो कि थोड़े पुअर हैं, मतलब कि गरीब टाइप से हैं, या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आगे पढ़ नहीं पाएंगे, हम उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे जितना हम सोचते हैं, उतनी अच्छी शायद हम पढ़ाई ना कर पाए, हम पैसों की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि हमेशा जितने भी बच्चे होते हैं वो हमेशा सोचते रहते हैं, यार मैं तो यार गरीब हूँ, रोना रोते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, दिल में जुनून होना, तो आप चाहे जो चीज़ आपको पाना हो, चाहे जिस चीज़ के लिए आपको कुछ भी करना हो, आप कर सकते हो। क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने बच्चों को इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि जिससे बच्चे ज़्यादा ऊंची पढ़ाई कर सके, ज़्यादा बढ़िया पढ़ सके। ठीक है, बढ़िया तो वो पढ़ सकते हैं लेकिन वो उतनी अच्छी डिग्री नहीं ले पाते हैं या अच्छे तरीके से वो पढ़ नहीं पाते हैं। और बच्चे की मेंटालिटी भी चेंज हो जाती है उस टाइम जब उसको पैसा नहीं मिलता है, जब उसको पढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो वहाँ पर बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है और फिर अपने ऐसे कामों को करने लगता है जो कि मतलब कि वो एकदम टूट जाता है और फिर पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है। तो मैं ऐसे कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जहाँ से आप ना कुछ आप जनरेट करके अपनी पढ़ाई को अच्छा बना सकते हो, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके माता पिता इतना ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या करते हो, 2-4 घंटे इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से अच्छा है कि आप 2-4 घंटे अपने वहाँ से काट करके जो दोस्तों के साथ आप करते हो, जैसे मान लो आपके पास 24 घंटे का टाइम है, ठीक है, 24 घंटे में मान लो आप 7 घंटे आप सो रहे हो, ठीक है, अच्छा टाइम मैंने बता दिया 7 घंटे का, ठीक है। आप मान लो 5 से 6 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, 5 से 6 घंटे मान के चलो आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप 8 घंटे पढ़ाई कर लिया और 4 घंटे आप अदर एक्टिविटी को दे दो, जैसे मतलब कि नहाना हुआ, खाना हुआ, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से अगर हम इसको जोड़े तो ये कुल 19 घंटे आपके बनते हैं और प्लस आपके 5 घंटे अभी अभी बच रहे हैं। आप ये 5 घंटे आप ऐसी जगह पर लगाते हो जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, आप सिर्फ इंस्टेंट प्लीजर के लिए वो सारी चीज़ें करके अपना जो 5 घंटे का टाइम है उसको आप बर्बाद करते रहते हो। ठीक है, उससे अच्छा है कि क्यों ना हम अपने माता पिता या हम खुद को अपने आप की पढ़ाई के लिए हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारी पढ़ाई आगे चल सके, ना कि हम मटर गश्ती करें किसी के साथ जा करके, दोस्तों के साथ गाड़ी पर बैठ के जा रहे हैं, इधर बुर्र से उधर बुर्र से जा रहे हो। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप खुद कुछ करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, आप दोस्तों के साथ इधर उधर कर रहे हो, उससे क्या आपको सीखने को मिलेगा? ऐसा कुछ करो यार जिससे कुछ सीखने को मिले। तो मैं पहला ऐसा चीज बताता हूँ जिससे आप जो है कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो। वो सब लोग जानते हैं लेकिन करना पड़ेगा आपको भैया, आपको करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपको 2 से 4 हज़ार रुपये, 2 से 4 हज़ार या 5 हज़ार रुपये आपको यहाँ से मिलता रहे, जिससे आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सको, ट्यूशन्स की फीस भर सको या कोचिंग के फीस भर सको। तो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ भैया कि ट्यूशन क्लासेस, मान लो आप 2 से 3 घंटे आप ट्यूशन पर दे रहे हो, ठीक है, ट्यूशन क्लासेस के लिए आप दे रहे हो, तो मान के चलो आप अगर एक जगह जाते हो, ठीक है,
मैं आपको बता रहा हूं ऐसा होता भी है, ठीक है। आप करना, अगर आपके अंदर करने का कुछ जज्बा है, जुनून है, तो आप ऐसा कर भी सकते हो, ठीक है। कर क्या सकते हो, आप करो यार, तभी तो आप आगे पढ़ पाओगे। तो यहाँ पर 2 से 3 घंटे आप ट्यूशन क्लासेस ले सकते हो। जैसे कि आपके 2 घंटे आपने दिया ट्यूशन क्लासेस को, लेकिन आपको पढ़ाई को भी साथ ही साथ जारी रखना है। ये नहीं करना है कि आप ये सब करने लगे, आपने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो आप पढ़ाई को छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 घंटे अगर आप देते हो ट्यूशन क्लासेस में, मान लो 3 घंटे भी आप दे देते हो, ठीक है, मान के चलो 3 घंटे आप देते हो और एक जगह जाते हो, तो वहां पर 2 बच्चे अगर आपको मिलते हैं, 2 स्टूडेंट आपको मिलते हैं और एक पर बच्चे का आप 1000 रुपए चार्ज करते हो, तो आपको 2 बच्चे मिले अगर, तो यहाँ से आप 2000 रुपए तो आराम से 1 घंटे में आप लेकर के आ सकते हो और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो। और इसी के साथ अगर 3 घंटे अगर आपने इसी तरीके से काम किया, 3 घंटे जा करके आपने कहीं पर पढ़ाया, तो आपके लगभग 5000 रुपए मिनिमम, आपके 5000 रुपए आपके तैयार हो जाएंगे और आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। वो चाहे 9th क्लास का बच्चा हो, चाहे 11th क्लास का, चाहे 12th क्लास का, चाहे 10th का हो, चाहे इंटर के बाद का बच्चा हो, वो इस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है मटर गश्ती करके टाइम को बर्बाद करो, कोई जरूरी नहीं है पेरेंट्स ही आपको पैसा दे पढ़ने के लिए, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है, ठीक है। आप ऐसा करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। कि दूसरी क्या चीज है जहां से हम अच्छे तरीके से पैसा जनरेट कर पाते हैं। यहाँ जो मैं दूसरा तरीका यूट्यूब बताने जा रहा हूँ, ये आपको अभी के टाइम पर नहीं, लेकिन आने वाले कुछ टाइम पर आपको एक अच्छा अमाउंट जनरेट करके देगा, ठीक है। अच्छा पैसा आपको जनरेट करके देगा, जो कि शायद एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले को भी ना मिलता हो, वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अभी, जैसे मान लो आपके पास 5 घंटे का टाइम बच रहा है, ठीक है, 5 घंटे में आप 1-2 घंटे 3 घंटे आप दे रहे हो यहाँ पर, जैसे कि थोड़ी बहुत, जिससे आपको पैसे भी, एक्टिव इनकम जनरेट हो रही है। आप काम किए, शाम को आपको वहाँ पर पैसा मिल जाएगा, या आप पूरे महीने काम किए, आपको जो है लास्ट में यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है 6 से 7 महीने या 10 महीने, या जब तक आपकी वीडियोस आपकी वायरल ना हो जाए तब तक आपको यूट्यूब पर काम करना पड़ता है। और फिर कहीं जा करके कुछ दिनों के बाद आपको यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, और वो पैसे शायद एक सरकारी नौकरी वाले को भी नहीं मिलता है। तो आप यहाँ से भी पैसे जनरेट कर पाते हो और यहाँ से कर भी पाओगे, ठीक है। लेकिन ये जो है एक एक्टिव इनकम नहीं कहलाती है। यहाँ पर आप जितना भी काम करते हो वो सारी चीज़ें पैसिव इनकम के थ्रू आपको मिलती है। महीने में तो ये भी मिल जाता है, महीने में ये भी मिलता है, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया होती है, पूरा करना होता है, कुछ गोल्स होते हैं इसके भी। जैसे सबके एक गोल होते हैं, वैसे यूट्यूब के भी एक गोल है, आपको वहाँ तक उसको पार करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको यहाँ पर सक्सेस देखने को मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जो है, मैंने आप जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है, अबाउट सेक्शन में आप जाओगे तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा कि मैंने 4 वीडियोज आपको वीकली देने का प्रॉमिस किया था, और मैं लगभग 3 से 4 वीडियोज देता रहता हूं। लेकिन मैं अभी के लिए 1 वीडियो ऐसा ऐड कर रहा हूं इसमें, ठीक है। वैसे तो 3 वीडियो तो मैक्सिमम इसमें आ ही जाएंगे, और 1 वीडियो हम ऐसा आपको देने का प्रयास करेंगे कि जहां पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको पता लगेगी, और बच्चे क्या हो, जिससे हम टॉपर ही नहीं, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के टॉपर ही नहीं, हम चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में भी टॉपर बने, अपने जीवन में भी एक टॉपर की तरह आगे बढ़ते रहें, ठीक है। क्योंकि भाई सोशल मीडिया इस समय का क्या है, फ्यूचर है। आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो सोशल मीडिया ही है। मैं इन सभी चीज़ों के बारे में अगले वीडियोस में आपको बताने वाला हूं। अगले वीडियोस में मैं छोटा सा इंट्रो दूंगा यूट्यूब के बारे में, आखिरकार होता क्या है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैंने उनको यहाँ पर मैंने दो लोगों को यहाँ पर जो है प्रायोरिटी दी है, जिससे बच्चे की आगे बढ़ सकते हैं, जो कि अभी
अभी कुछ कर नहीं रहे हैं फिर भी वो चाहते हैं पढ़ना, तो मैंने जैसे पुअर बच्चे हो गए, कुछ मिडिल क्लास हो गए, जैसे कि लोअर मिडिल क्लास से भी बच्चे कुछ आते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके ट्यूशन के लिए फीसेस नहीं होते हैं, उनके कुछ और करने के लिए वो चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। तो मैंने उनको बताया कि भाई साहब अगर 5 से 6 घंटे अगर आप यहाँ से निकाल करके आप 2-3 घंटे ऐसी जगह पर देते हो, यार 6,000 रुपये 5,000 रुपये ना मिले तो मान के चलो 2,000 रुपये तो आप कमा ही लोगे। अगर 2,000 रुपये कमाओगे तो हमें नहीं लगता है कि आपके कॉपी किताब और साथ ही साथ पेन और साथ ही साथ नाम लिखवाने का या जितने भी फीस होते हैं वो आप नहीं दे पाओगे। एकदम बड़े आराम से आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। लजाना और शर्माना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप काम करते रहो लगातार, सारी चीजें होती जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद। जाओ पढ़ो यार, कुछ करना है, फोड़ना है तो इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ करोगे तभी कुछ हो पाएगा।